Hello everyone, this is Jiten and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the chapter 13, the value of work. It is the chapter 13 from the class 6 social science book. तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पे अपलोड हो चुका है बच्चों, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक की मदद से देख सकते हैं या फिर आप चैनल पे भी जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर का दैट इज द चैप्टर 13 द वैल्यू ऑफ वर्क उसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। और उसमें बिग क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, लास्ट में क्वेश्चन एक्टिविटीज हैं, तो उन क्वेश्चंस को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। आप सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। और आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। Alright बच्चों, so in this video we are going to discuss the question answer of the chapter 13 that is the value of work from the class 6 social science book। तो जो भी बच्चे क्लास 6 के हैं वो वीडियो के अंदर जरूर बने रहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन से डाउट हैं आपके वो सब क्लियर हो जाएंगे। और जो बच्चे अगर जीके के पर्पज से देख रहे हैं तो वो भी वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। और अधिक जानकारी चाहिए आपको मेरे बारे में तो आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके मेरे बारे में जानकारी ले सकते हैं बच्चों। फर्दर द बिग क्वेश्चन, कुछ बिग क्वेश्चन हैं जो इसमें चैप्टर के स्टार्टिंग में तो उसका सोल्यूशन किया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट पीपल एंगेज इन। अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज कौन से हैं जिसमें लोग जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जिसमें लोग करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि पीपल एंगेज इन बोथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच जनरेट इनकम। पीपल जो लोग हैं वो हर तरीके दोनों तरीके की एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिससे पैसा जनरेट होता है, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ऐसे एक्टिविटीज जिसमें नॉन इकोनॉमिक का इंडल्जेंट नहीं है, ठीक है, विच डू नॉट इन्वॉल्व मनी बट कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी इन अदर वेज। जिसमें पैसे का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेकिन किसी ना किसी रूप में वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर बच्चों, तो अधिकतर लोग चाहेंगे कि आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वाले बहुत लोग रहे। सरकार की तरफ से अभी आप देख ही रहे होंगे कि कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कहने लग जाती है कि इतने रुपए देंगे, ठीक है, 2500 देंगे, 2000 देंगे, बच्चों को देंगे, युवाओं को देंगे, महिलाओं को देंगे। तो ये जो पैसे बांटे जा रहे हैं, ये सब जो भी चीज किया जा रहा है वोट बटोरने के लिए या उनका भला करने के लिए, जिस भी मकसद से किया जा रहा है, तो ये सब भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काउंट होता है बच्चों। क्योंकि किसी ना किसी रूप में आपके जीवन पे असर डालेगा। अभी नहीं डालेगा, अभी आपको पैसे मिल जाएगा तो बाद में डालेगा, किसी ना किसी रूप में असर डालेगा ही डालेगा। ऑलराइट, सो इंक्लूडिंग एग्जांपल्स है कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, जैसे पायलट, अ शॉपकीपर, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अ टेक्नीशियन, अ कारपेंटर एंड अ फार्म लेबरर। ओके, तो ये सब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हो गए, जैसे पायलट हो गया, शॉपकीपर हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक्नीशियन, कारपेंटर एंड फार्म लेबरर। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में टीचिंग फॉर फ्री, ठीक है, फ्री में पढ़ाना, बिना पैसे लिए किसी को ज्ञान देना। तो ये ज्ञान देना बहुत ही आसान काम होता है बच्चों, ठीक है। जो चीज किसी को अगर नहीं आ रहा है तो अगर आप उसको बता दे रहे हैं मतलब कि आप उसको ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। आप 6 क्लास के बच्चे हैं, आप अगर नर्सरी क्लास के बच्चों को भी एबीसीडी पढ़ना सिखा देते हैं तो ये भी आपके लिए उनके लिए कहा जाएगा कि आपने उसे ज्ञान दिया। तो ये इस तरह की चीजें जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काउंट हो जाएंगी। टेकिंग केयर ऑफ फैमिली, परिवार का ख्याल रखना, कम्युनिटी सर्विस एंड वॉलंटियरिंग, समुदाय में काम करना और फिर कहीं पे जाकर के अपनी तरफ से मदद करना, ठीक है। तो ये बड़े लोगों के बीच में होता है कि अपनी तरफ से जाकर के मदद करते हैं। आप लोग अभी अपने से कहीं भी नहीं पहुंच जाइएगा मदद करने के लिए कि बाद में आपके परिवार वाले खोजें कि भाग गया घर से कहीं कुछ काम करने के लिए, या फिर आपके आस पड़ोस के लोग बोले कि लड़का फालतू पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाता है, इधर उधर बैठ के खाली फालतू का काम करते रहता है। तो इसलिए आप फालतू के ना ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जुड़िए अभी आप, और ना ही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। अभी आप बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। ऑलराइट, आवर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन टू आवर एवरीडे लाइफ्स। ठीक है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जितने भी एक्टिविटीज के बारे में हम लोग जाना, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में। सो इट्स आंसर इज हियर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हमें काम की चीजें और सर्विसेज, जो सेवाएं होती हैं वो सब मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे अभी आपको फोन पे बात करना होता है, अभी आप ये मोबाइल में देख रहे हैं तो डाटा पैक खत्म कर गया, रिचार्ज करना है तो सर्विसेज हो गया, उसके लिए क्या कीजिएगा, पैसा पेमेंट कीजिएगा। सो दिस आर दिस काइंड ऑफ सर्विसेज। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में रोजगार भी जनरेट होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको अपने घर के आंगन की सफाई करवानी है तो उसके लिए आपने किसी को ढूंढ करके ले आया और उसके बदले आप उसको पैसा दे देंगे साफ करने के लिए। तो क्या छोटे समय के लिए ही, लेकिन आपने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, आपने उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंडल्ज किया। एंड कंट्रीब्यूट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लाता है कि जब पैसे की जरूरत हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकें। सेकंड इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वैसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें पैसे का लेन देन नहीं है। फॉस्टर पर्सनल वेलबींग, चाहे वो अपने ध्यान रखने के लिए हो, सोशल बॉन्ड्स, सामाजिक बॉन्ड बनाने के लिए हो,
एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है, और समुदाय का विकास के लिए हो, एनहांसिंग ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, कि पूरे समाज का अच्छा से बेहतर क्वालिटी जो है वो बढ़िया से हो सके। Alright बच्चों, so these were the two big questions which have been answered here. Now let's explore question from the page number 185. इसमें कि what is activities do the people in Anu's and Kabir's story engage in? चैप्टर के स्टार्टिंग में अनु और कबीर दो बच्चे हैं जो कि पार्क में पढ़ रहे होते हैं, तो वो लोग अपने बारे में बताने लग जाते हैं। तो उनके द्वारा जो बताया गया स्टोरी है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज में लोग जुड़े हुए हैं, मेंशन देम इन द टेबल गिवन बिलो, तो उसमें जो टेबल है उसमें मेंशन भी करना है। ऑलराइट, तो पहला कैरेक्टर जो आया है वो है गीता आंटी जो कि पायलट है, और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काउंट होगा। बच्चों ये अब बुक में देखिएगा तो ये वाला कॉलम जो है ये ब्लैंक छोड़ा गया है, ठीक है, इसमें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक लिखना है कि जो एक्टिविटीज है वो इकोनॉमिक है या फिर नॉन इकोनॉमिक है। तो इसको यहाँ पे बना करके रखा गया है, अब वीडियो को पॉज करके इसको आप बना सकते हैं। तो फर्स्ट पीपल जो है दैट इज गीता आंटी, तो वो पायलट है एंड शी इज इंडल्ज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकंड पर्सन वी गेट टू नो इज कबीर्स ग्रैंडफादर, ठीक है, दूसरे इंसान जिनके बारे में हमें जानने को मिला, क्योंकि अनु कहती है कि उसने देखा था सेम तरह का वर्दी, बस उसका रंग अलग था कबीर के घर पे। तो वो कबीर के ग्रैंडफादर के बारे में डिस्कस किया गया था, जो कि पहले सैनिक थे और अभी क्या है कि ट्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहले वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में थे और अब वो क्या हो गया कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंडल्ज है। अनुज फादर, अनु के पिताजी, वो एक टेलर है, इज ए टेलर, इट इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। अनुज मदर, उनकी माँ, अनु की माँ जो है, तो वो अपने पति की मदद करती हैं कपड़े सिलने में, एंड टीच निटिंग, और आसपास की महिलाओं को जो है सिलाई का काम भी सिखाती हैं। तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में काउंट किया जाएगा इसको बच्चों। नेक्स्ट, अनुज ब्रदर रोहन, अनु का जो भाई है रोहन, तो उसके बारे में कि वो क्या काम करता है, तो वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और पास के कॉलेज में जो वॉलंटियरली भी जाकर के बच्चों को सिखाता है वो। तो ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कंप्यूटर एप्लीकेशन बना रहा है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, और जो कॉलेज के बच्चों को जाकर के वो पढ़ा रहा है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। सो देयर आर सम एक्टिविटीज व्हिच कैन बी इकोनॉमिक एंड एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक बोथ। So these persons are indulged in economic and non-economic activities, both kind of activities. Alright, our next question is from the Let's Explore of page number 191. 191 के पेज नंबर से Let's Explore का क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें क्या है कि टिक मार्क लगाना है उन एक्टिविटीज और प्रोफेशंस के आगे जिसमें पैसे बनते हैं, ठीक है। कैन यू ऐड 2 एक्टिविटीज एंड एग्जांपल्स ऑफ मनी रिलेटेड वैल्यू क्रिएशन टू द एम्प्टी रोज एट द एंड, ठीक। तो इसमें लास्ट में 2 रो जो है वो एम्प्टी था, तो इसमें 2 और प्रोफेशंस को जोड़ना है जिसमें मनी रिलेटेड एक्टिविटी होते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी एंड प्रोफेशन बेकरी, ठीक है, बेकर। तो जो बेकर है वो बेकरी का आइटम्स बनाता है, आटा, मैदा, इन सब चीजों को, क्रीम, इन सब चीजों को पहले खरीदता भी है, फिर उनको एक जगह कलेक्ट करके रखता है, इन्वेंट्री भी हो गया, और फिर उसको मिला करके बनाता भी है, चाहे केक हो, पेस्ट्री हो, पेटीज हो, किसी भी तरीके की चीज हो। तो ये बेकरी आइटम्स बनाना, तो इसमें मॉनिटरी रिलेटेड एक्टिविटीज इंडल्ज है। नेक्स्ट, टेलर, टेलर जो है वो कपड़े सिलता है, तो वो कपड़े सिलने के लिए पहले कपड़े खरीदने ही पड़ेंगे, तो कपड़े खरीदने के साथ साथ फिर सुई धागा भी खरीदना पड़ेगा, और अगर नया टेलर अपना नया शॉप सेटअप कर रहा है तो उसे सिलाई मशीन भी खरीदनी पड़ेगी। तो इस तरीके के मनी रिलेटेड वैल्यू क्रिएशन एक्टिविटीज इंक्लूडेड है इस प्रोफेशन में। नेक्स्ट, फार्मर्स रिपेयरिंग देयर ट्रैक्टर, एक फार्मर जो अपना ट्रैक्टर को खुद रिपेयर कर रहा है, ठीक है, वो किसान जो अपने ट्रैक्टर को खुद रिपेयर कर रहा है। तो बच्चों ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है, वो अगर जहां पे रिपेयर कर रहा है वहां पे ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट किया जाएगा। लेकिन रिपेयरिंग में अगर किसी पार्ट्स को जरूरत पड़ा कि कोई पार्ट अगर खराब हो गया है तो उसे खरीदने के लिए वो बाजार में जब जाएगा तो वहां पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होगा। नेक्स्ट इज डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर का काम क्या है, मरीज का इलाज करना। अब डॉक्टर को भगवान का भी रूप कहा जाता है, अगर वो फ्री में मरीज का इलाज कर रहे हैं तो वो इलाज ही कर पाएंगे, फिर दवा तो नहीं दे पाएंगे फ्री में, उनके पास होगा तो शायद दे भी दे, लेकिन मेडिसिन स्टोर में जाएंगे तो वहां पे तो फिर दवा लेना ही पड़ेगा। तो सब में भी मनी रिलेटेड वैल्यू क्रिएशंस इंडल्ज्ड है। नाउ पेरेंट्स कुकिंग डिनर फॉर देयर फैमिली, वो परिवार, माता पिता जो कि अपने परिवार वालों के लिए रात में डिनर पका रहे हैं, यानी रात का भोजन तैयार कर रहे हैं। सो इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। द पेरेंट्स कुकिंग डिनर विल बी काउंटेड एज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। साइंटिस्ट वैज्ञानिक जो हो गए बच्चों, तो उनको पैसा मिलता है, ठीक है, नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट करने के लिए या किसी टेक्नोलॉजी को बरकरार रखने के लिए, तो इसके लिए उनको पैसा भी मिलता है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट इज पर्सन टेकिंग केयर ऑफ अ सिक ग्रैंड पेरेंट, वो इंसान जो अपने बूढ़े बीमार ग्रैंड पेरेंट की देखरेख कर रहा है, ठीक है, तो बूढ़े बीमार, और ग्रैंड पेरेंट भी मेंशन है, यानी वो उसका कोई ना कोई रिलेटिव ही होगा। सो इट इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बच्चों, ठीक है, देखरेख करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अनलेस और अनटिल यू हैव बीन हायर्ड, अगर आपको किसी ने रखा नहीं है तब तक वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगा। और कुछ दो एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, ड्राइवर का, गार्डनर का, जैसे ड्राइवर गाड़ी चला करके पैसा कमाता है, गार्डनर पौधों की देखरेख करके पैसा कमाता है। सो दिस इज द आंसर फॉर द लेट्स एक्सप्लोर पेज नंबर 191। बच्चों वीडियो को पॉज करके आप आंसर कंप्लीट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द पेज नंबर 193, क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज।
जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिफरेंट फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से अलग कैसे हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व मनी और समथिंग ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पैसा लगा रहेगा या पैसे से रिलेटेड कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ जरूर रहेगा। दे कंट्रीब्यूट टू इनकम जनरेशन। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से जो है ये इनकम जनरेशन होता है कि अगर मान लीजिए कि आप जैसे अनु के पिताजी के बारे में बताया गया था, ठीक है, कि वो टेलर का काम करते हैं, वो कपड़े सिलते हैं, तो उनके बदले उनको पैसा मिलता है। तो ये जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से इनकम जनरेशन होता है। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, उस पैसे को आप तुरंत तो खर्च कीजिएगा नहीं, उसे थोड़ा जमा करके भी रखिएगा, तो उसे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड अ डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक डॉक्टर को ले सकते हैं जो कि मरीज का इलाज कर रहा है, फॉर अ फी, जिसके लिए वो कुछ पैसा ले रहा है, और अ फार्मर सेलिंग क्रॉप्स, या फिर एक किसान का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो अनाज बेच करके पैसा कमा रहा है। सो दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो सो दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, they do not generate income but are done out of love, care और community service। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इनकम का तो जनरेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन ये किए जाते हैं क्यों, ताकि लव, केयर और कम्युनिटी सर्विस के लिए। एग्जांपल्स इंक्लूड पेरेंट्स कुकिंग फॉर देयर चिल्ड्रन और वॉलंटियर्स टीचिंग फॉर फ्री। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं कि पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जो बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ा रहा है या पढ़ा रहा है। ऑलराइट, सो दीज आर द काइंड ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बच्चों, चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया है मैंने, और यहाँ पे भी आपसे एक गुजारिश करूंगा कि किसी भी तरीके के इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंडल्ज होने का कोशिश नहीं करें जब तक आप किसी बड़ा से सलाह नहीं ले। ठीक है, मूर्खता वाला काम नहीं करिएगा आप लोग। बहुत सारे अंतर आ जाते हैं रियल लाइफ में, बहुत सारे अंतर आ जाते हैं, इसलिए बच्चों, ठीक है, तो किसी भी तरीके का इकोनॉमिक और नॉन एक्टिविटीज में खुद से पार्टिसिपेट करने का कोशिश नहीं करें। ठीक है, और स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करें। बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं बच्चों कि कोई आपका गलत फायदा ना उठा ले, इस तरीके की चीजें को लेकर के यहाँ पे कहा जा रहा है। फर्दर सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू पीपल इंगेज इन। किस किस तरीके के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जिसमें लोग जुड़े हुए रहते हैं, एग्जांपल्स के जरिए बताइए। सो पीपल इंगेज इन वेरियस टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लोग जो है वो बहुत तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जुड़े हुए होते हैं। जैसे कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज है, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग। तो ये आगे हायर क्लासेस में जानना रहेगा कि दीज आर द प्राइमरी एक्टिविटीज। कृषि हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया। ठीक है, अ फार्मर ग्रोइंग व्हीट एंड सेलिंग इट इन द मार्केट, दीज आर द प्राइमरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बनाना और या फिर उसको किसी गुड्स, किसी अनफिनिश्ड गुड को बनाना या फिर किसी टूटी हुई चीज को बनाना, इस तरह की चीजें। लाइक अ कारपेंटर मेकिंग एंड सेलिंग फर्नीचर। जैसे कारपेंटर का एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, चैप्टर में जाना है कि वो फर्नीचर बना रहा है और उसे बेच रहा है। सो दीज आर दी सेकेंडरी एक्टिविटीज। टर्शरी एक्टिविटीज, अगर बच्चों इसे हम लोग पढ़ेंगे टर्शरी एक्टिविटीज, थर्ड काइंड ऑफ एक्टिविटी कि सर्विसेज लाइक बैंकिंग, एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो बैंक में काम करने वाले हो गए, फिर एजुकेशन स्कूल में काम करने वाले हो गए, ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक गाड़ियों को चलाने वाले हो गए। तो इस तरीके की एक्टिविटीज में को काउंट कहा जाता है टर्शरी एक्टिविटीज, जो साइड से एक्टिविटीज की मदद से सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और इनके बदले इनको पैसा भी मिल रहा है। पर तो ये ध्यान रखिएगा, दीज आर ऑल द काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो तीन टाइप ऑफ एक्टिविटीज हैं, दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सब में लोगों को पैसा मिलता है, चाहे वो सैलरी के फॉर्म में हो या फिर कमीशन के फॉर्म में हो या फिर मंथली डेली वेज के फॉर्म में हो, किसी ना किसी रूप में उनको पैसा मिलता है। Alright, our third question is, there is a great value attached to people who are engaged in community service activities। ठीक है, तो community service activities यहाँ कहने का मतलब कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो उसमें बहुत सारे मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे वैल्यूज जुड़े हुए हैं। तो कुछ वैल्यूज उस पर कमेंट करना है। जैसे कम्युनिटी सर्विस हेल्प्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिव सोसाइटी। कम्युनिटी सर्विस जो है, कम्युनिटी समाज में सेवा करके जो है एक स्ट्रॉन्ग और सपोर्टिव सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है। इट प्रमोट्स वैल्यूज लाइक एम्पैथी, कोऑपरेशन एंड सेल्फलेसनेस। कुछ हार्ड वर्ड्स हैं ये बच्चों, तो इसको याद भी रखिएगा, न्यू वर्ड्स नहीं है पर, ठीक है। एम्पैथी किसी के प्रति दया, कोऑपरेशन एक दूसरे की मदद करना, और सेल्फलेसनेस बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना। ओके, तो ये सेवा के बारे में भी चैप्टर में मैंने बताया है बच्चों कि ऐसी कहीं पे भी सेवा करने मत उतर जाइएगा, अपने बड़ों की राय सलाह जरूर लें। ठीक है, किसी के बहकावे में नहीं आइए, और बहुत सारी चीजें होती हैं। चैप्टर बहुत अच्छा है, वैल्यू ऑफ वर्क, लेकिन अभी आप क्लास 6 में है तो बस नो योर वर्क, नो दी वर्क, अब बस काम जानिए। ठीक है, उसके वैल्यू को डीपली जानने की कोशिश नहीं कीजिएगा। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आंसर इसका, एक्टिविटीज लाइक एनवायरमेंटल कैंपेन्स, फ्री एजुकेशन, वैसे एक्टिविटीज जिसमें पर्यावरण के लिए संरक्षण का काम किया जाता है, शिक्षा फ्री में दी जाती है, एंड डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स। ठीक है, या फिर अगर कहीं पे डिजास्टर आ गया तो वहां पे डिजास्टर से रिलीफ दिलाने के काम जो किया जाता है।
टू सोसाइटियल वेलबींग विदाउट मॉनेटरी एक्सचेंज बट हैव इमेंस सोशल वैल्यू। तो बिना किसी पैसे के लेने देने के, ठीक है, लेकिन सामाजिक स्तर पे उसका बहुत ही मान्यता है। बिना पैसे के लिए अगर आप किसी भी काम करिएगा तो आपका वैल्यू बहुत बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन आपके पास उतना सोर्सेस रहे, रिसोर्सेस रहे, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पापा फ्री में किसी का काम करने लग जाए तो कल को वो घर में राशन नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं हो जाना है कि आप अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को ही भूखे मारने लग जाए कि हम सोसाइटी के वेल के लिए काम कर रहे हैं। तो नो, यही समझाने की जरूरत है बच्चों, यही समझने का जरूरत है आप लोगों को भी। फर्दर एग्जाम्पल, वॉलंटियर्स इन स्वच्छ भारत अभियान कीप द सराउंडिंग्स क्लीन। जो भी स्वच्छ भारत अभियान में काम करते हैं, जो भी जुड़ते हैं, तो अपने आसपास के माहौल को साफ रखते हैं, विच बेनिफिट्स एवरीवन, जिसकी वजह से सबको फायदा मिल पहुंचता है। Alright, so this is the answer for the third question कि what are the values which are attached to the those to the people who are engaged in community service activities. Now our fourth question, the last question is what are the various ways in which people are compensated for various economic activities. ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के जरिए लोगों को किस किस रूप से उनको पैसा दिया जाता है। तो गिव सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स। पीपल आर कंपनसेटेड इन डिफरेंट वेज, जैसे सैलरी के रूप में उनको पैसा मिलता है, फिक्स्ड मंथली पेमेंट, हर महीने में उनको पैसा मिल जाता है, मंथली पेमेंट। एग्जाम्पल है टीचर और एन इंजीनियर, ठीक है, चाहे वो टीचर हो, और टीचर छोड़िए, अगर आपके स्कूल का प्यून भी है, अगर, ठीक है, प्यून हो गया, फिर गार्ड हो गए, कॉलेज के बस ड्राइवर्स हो गए, तो इस तरीके के जो लोग हैं, अगर उनको मंथली सैलरी बेसिस पे रखा गया है तो उनको हर महीना फिक्स पेमेंट मिलता है, जिसे हम लोग सैलरी कहते हैं। नेक्स्ट इज वेज। वेज का मतलब क्या बच्चों, पेमेंट बेस्ड ऑन आवर्स और डेज वर्क, ठीक है। या तो अगर आपको पेमेंट किया जा रहा है घंटे के हिसाब से या दिन के हिसाब से, तो हम लोग कहेंगे वेज। एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन वर्कर, ठीक है, दिहाड़ी मजदूर, दिन भर काम करके शाम को पैसा कमाने वाले, इस तरीके के वर्कर्स को हम लोग कहेंगे वेज। उस तरह के पैसे को हम लोग कहेंगे वेज। नेक्स्ट इज प्रॉफिट्स, ठीक है, बिजनेस ओनर्स अर्न बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब बिजनेस ओनर्स जो होते हैं वो गुड्स या सर्विस बेच करके पैसा कमाते हैं। जैसे शॉपकीपर में, वो किसी दुकान में आप जाइएगा तो देखिएगा बहुत सारे सामान भरे हुए रहते हैं दुकान में, ठीक है। तो उन छोटे छोटे सामानों का भी एक बैलेंस बना करके रखना होता है कि दुकान में कितने सामान है, कितने बिके, कितना में बिका, फिर उन सब चीजों से जो प्रॉफिट निकलता है वो उसका अर्निंग कहलाता है। तो ये दिस इज काइंड ऑफ कंपनसेशन विच वी गेट थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज पेमेंट इन काइंड, ठीक है, कि पैसा ना लेकर के उसके बदले कुछ और ले लेना, कुछ सामान ले लेना। कंपनसेशन इन गुड्स इंस्टेड ऑफ मनी, ठीक है, गुड्स कहने का मतलब कि सामान, पैसे के बदले कुछ सामान ले लेना, तो हम लोग कहेंगे पेमेंट इन काइंड। एग्जांपल, अ फार्म लेबरर रिसीविंग मैंगोज एज पार्ट ऑफ पेमेंट। चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, एक एग्जांपल दिया गया है कि किसान है साहिल नाम का, जो कि लैंड टिल करता है, लेबर का काम करता है, फार्म लेबर का काम करता है, तो डेली वेजर है और साथ में उसे कुछ मैंगोज भी मिल जाते हैं एज पेमेंट इन काइंड। ओके बच्चों, so these are the question answer discussion of the chapter 13 the value of work। बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों, लेकिन इसमें आप ब्लाइंडली, ठीक है, आंख बंद करके ऐसी कहीं पे भी इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जुड़ नहीं जाइएगा बच्चों। बहुत सारी चीजें सीखनी है अभी आपको। और खत्म करने से पहले, अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे भी समझने में कोई दिक्कत आया है, तो आप मुझसे फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझसे फोन नंबर पे पूछ सकते हैं या फिर वेबसाइट में भी किसी भी आर्टिकल में जाकर के आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस मैथ और साइंस का ट्यूशन भी देता है 6 से 10th क्लास के बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन। तो आपको किसी भी तरीके की पढ़ाई में हेल्प चाहिए तो आप फोन नंबर या वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड कोरा पे भी है। आप सभी जगह से लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। और आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं बच्चों। ओके, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।